हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज हम संस्मरण और रेखा चित्र विधा के प्रश्नों को लेकर आए हैं और ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी गद्य विधा के संस्मरण और रेखा चित्र, जो कि हम एक ही भाग में ये दोनों विधाओं के प्रश्नों को समाप्त कर देंगे। और दोस्तों, इससे पहले के यदि वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसी सेशन के यदि आप देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि ये प्रश्न यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, DSSB आदि सभी राज्यों के जिसमें हिंदी साहित्य आता है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। दोस्तों, यदि आप किसी भी राज्य से संबंधित हिंदी साहित्य अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं संस्मरण और रेखा चित्र के प्रश्नों को। प्रश्न 1804, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है? तो इनमें से स्मृति की रेखा ये महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और बाकी इसके अलावा सभी जोड़ा सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। स्मृति की रेखा, इसका प्रकाशन 1943 में महादेवी वर्मा का संस्मरण अथवा रेखा चित्र विधा की रचना है। शेष युग्म संगत हैं। राम नरेश त्रिपाठी की 4 काव्य कृतियाँ चर्चित रही हैं। मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927 और स्वप्न 1929। तो ये रही राम नरेश त्रिपाठी की। त्रिपाठी जी रात रात भर गाँव घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों का संकलन कविता कौमुदी नाम से किया। प्रश्न है 1805, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। वे दिन वे लोग संस्मरणात्मक रचना के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। इनका जन्म अगस्त 1893 ईस्वी में शाहाबाद, बिहार में तथा निधन 1963 में ईस्वी में हुआ। साहित्य और शिक्षा में अभूतपूर्व योगदान के कारण इन्हें 1960 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। संस्मरण के में लेखक जो स्वयं अनुभव करता है उसी का चित्रण करता है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा हैं। इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग 1929 में है। हिंदी के प्रमुख रचनाकार एवं संस्मरण राम वृक्ष बेनीपुरी की जंजीर और दीवारें, हरिवंश राय बच्चन की नए पुराने झरोखे, कमलेश्वर की मेरे हमदम मेरे दोस्त और रामनाथ सुमन की मैंने स्मृति के दीप जलाए। प्रश्न है अगला। प्रश्न है 1806, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है? तो इनमें से है औरों के बहाने, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1807, बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं? तो ये है राहुल शंकरत्यायन का, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। बचपन की स्मृतियाँ 1955 ईस्वी में प्रकाशित संस्मरण के लेखक राहुल शंकरत्यायन हैं। राहुल के अन्य संस्मरण है जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, ये 1957 की है। महादेवी वर्मा का संस्मरण है पथ के साथी, इसका प्रकाशन 1956 में। राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण जंजीरें और दीवारें, इसका प्रकाशन 1957। शांति प्रिय द्विवेदी का संस्मरण है
स्मृतियाँ और कृतियाँ, इसका प्रकाशन 1966 में। हिंदी के प्रथम संस्मरण पदम सिंह शर्मा, संस्मरणकार हैं पदम सिंह शर्मा। इनकी प्रमुख रचना पदम पराग 1929 में की है। प्रश्न 1808, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? तो यह संस्मरण के अंतर्गत आती है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी संस्मरण विधा के अंतर्गत आती है। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1947, मेरा परिवार 1972, महादेवी वर्मा के निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, विवेचनात्मक गद्य 1942, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1964, संकल्पिता 1968, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984, ये सभी महादेवी वर्मा की निबंध हैं। अगला प्रश्न है 1809, संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो इनमें से कुछ यादें और कुछ बातें ये अमरकांत का है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और व्याख्या देखते हैं। संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कुछ यादें कुछ बातें, अमृत राय विकल्प असंगत है। अमृत राय की संस्मरणात्मक रचना का नाम जिनकी याद हमेशा रहती है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1992 में हुआ। अब देखते हैं संस्मरण और उनका प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकार। तो जिनकी याद हमेशा रहेगी 1992 की, ये अमृत राय की है। सृजन के सहयात्री 1996 में प्रकाशित रविंद्र कालिया की। चिड़िया रैन बसेरा 2002 में प्रकाशित विद्या निवास मिश्र की है। वसंत से पतझड़ तक, ये 2005 में प्रकाशित रविन्द्रनाथ त्यागी की है। कुछ यादें कुछ बातें 2009 में प्रकाशित, ये अमरकांत की। प्रश्न है 1810, क्या गौरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और व्याख्या देखते हैं। क्या गौरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य संस्मरण रेखाएं बोल उठी। निम्नलिखित संस्मरण और संस्मरणकार देखते हैं। चलिए, शांति प्रिय द्विवेदी की है स्मृतियाँ और कृतियाँ, और राम वृक्ष बेनीपुरी की जंजीरें और दीवारें, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की जिंदगी मुस्काई। प्रश्न है अगला 1811, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों की लेखिका हैं। तो इसकी लेखिका हैं कृष्णा शोभिती। विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों की लेखिका कृष्णा शोभिती है। यह पंक्तियाँ कृष्णा शोभिती के संस्मरण बचपन से ली गई हैं। और कृष्णा शोभिती की प्रमुख रचनाएं बादलों के घेरे 1980, डार से बिछुड़ी 1958, मित्रों मरजानी 1967, ए लड़की 1991। मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। यही सच है 1966 में प्रकाशित, आपका बंटी 1971, 1 इंच मुस्कान 1972, महाभोज 1979। अब देखते हैं मृदुला गर्ग की प्रमुख रचनाएं। उसके हिस्से की धूप 1975, कठ गुलाब 1996, चित कोबरा 1979। प्रश्न है 1812, 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। विकल्प सी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1813, विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियाँ उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो ये है गिरजा कुमार माथुर से। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियाँ उस चंदन के वन की का शीर्षक गिरजा कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित है। गिरजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, चिला, पंख चमकीले, छाया, मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने। ये सभी गिरजा कुमार माथुर की कविताएं नहीं दोस्तों, ये काव्य संग्रह हैं गिरजा कुमार माथुर के। अगला प्रश्न है 1814, रधिया महादेवी के किस संस्मरण की पात्र है? तो ये है बदलू संस्मरण की पात्र। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रधिया महादेवी के संस्मरण बदलू की पात्र हैं। इसमें कुमार बदलू और रधिया
का सरल दाम्पत्य प्रेम प्रकट किया गया है। दिए गए सभी संस्मरण अतीत के चलचित्र में संकलित है। घीसा की निश्चल गुरु भक्ति, सबिया की पतिपरायणता तथा रामा में सेवक रामा की वात्सल्यपूर्ण सेवा का मनोहर वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है 1815। प्रश्न है कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प सी सही है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जबकि बनारसी दास चतुर्वेदी ने हमारे आराध्य संस्मरण तथा रामव्रज वेनीपुरी ने जंजीर और दीवारें नामक संस्मरण के लेखक हैं। प्रश्न है 1816। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है, तो ये कृति है श्री राम शर्मा की। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। सन 42 के संस्मरण लेखक श्री राम शर्मा के संस्मरणात्मक कृति है। इनके द्वारा रचित अन्य संस्मरणात्मक कृति शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं। और अगला फैक्ट है डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पदम सिंह शर्मा द्वारा लिखित पद्म प्राप्त को हिंदी का प्रथम संस्मरण माना है। अगला प्रश्न है 1817। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, तो इनमें से ज्योति विहंग ये संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। और तो इसकी व्याख्या देखते हैं। पदम पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तियाँ, ये सभी संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है, जबकि ज्योति विहंग संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। प्रश्न है 1818। संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो इनमें से हमारे आराध्य ये बनारसी दास चतुर्वेदी की है, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है, जबकि अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं एवं पथ के साथी की लेखिका महादेवी वर्मा। प्रश्न है 1819। स्मृतियाँ इस संस्मरण के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। संस्मरण और एवं उनके रचनाकार संस्मरण लेखक शेष स्मृतियाँ ये कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह की है। ताना बाना केदारनाथ सिंह की है। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय की है। लौट आओ धार ये दूधनाथ सिंह की है। एक शमशेर भी है, ये दूधनाथ सिंह की है। अगला प्रश्न है 1820। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है, तो इनमें से मित्र संवाद ये संस्मरण विधा की नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मित्र संवाद 1992 में प्रकाशित रामविलास शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन है। पथ के साथी 1956, हम हसमत 2 भाग में है 1977 में प्रकाशित। लौट आओ धार 1995 में प्रकाशित। क्रमशः ये सभी महादेवी वर्मा, पथ के साथी महादेवी वर्मा, कृष्णा शोभिती का है हम हसमत, और दूधनाथ सिंह का है लौट आओ धार ये सभी क्रमशः। प्रश्न है बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था, तो इसका उत्तर है 1907। विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था। वैसे डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पदम सिंह शर्मा के द्वारा रचित पद्म प्राप्त को हिंदी का पहला संस्मरण माना। प्रश्न है 1822। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण है, तो कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण है हम हसमत। इसका उत्तर विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। कृष्णा सोबती ने हम हसमत नामक संस्मरणात्मक कृति की रचना की है। मित्रों मरजानी तथा डार से बिछुड़ी कृष्णा सोबती की औपन्यासिक रचनाएं हैं। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष राम कमल राय और सुधिया उस चंदन वन की ये विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति है, जबकि संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और अगला प्रश्न है 1823। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है, तो इसके लेखक हैं सत्यवती मलिक। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और व्याख्या देखने से पहले हम दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसमें आपको कमी समझ आए तो इसमें कमेंट करके बताएं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन का
नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक तरफ है संस्मरण, एक तरफ है लेखक अमिट रेखाएं समित सत्यवती मलिक की हैं और यादों के काफिले ये देवेंद्र सत्यार्थी का है। वे दिन वे लोग ये शिवपूजन सहाय का है। जबकि विष्णु प्रभाकर के संस्मरण निम्न है। जाने अनजाने यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मित, साहित्य के स्वप्न पुरुष और राह चलते चलते हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफ़र मिलते हैं सृजन के हेतु, आकाश एक है यादों की छाँव में आदि। ये सभी विष्णु प्रभाकर के संस्मरण हैं। प्रश्न 1824 महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है तो इनमें से है इधर उधर की बातें। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, इसका उत्तर विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुमोदन कांत सभा की सभ्यता तथा विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। और ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संस्मरण है। जबकि इधर उधर की बातें राम कुमार खेमका का संस्मरण है। अगला प्रश्न है, जंगल के जीव कृति के लेखक हैं तो ये श्री राम शर्मा का है, विकल्प बी सही है। जंगल के जीव प्राणों का सौदा वे जीते कैसे हैं, श्री राम शर्मा द्वारा लिखे गए संस्मरण ग्रंथ है। माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूँ और गुलाब, मील के पत्थर, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार महादेवी वर्मा की द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। वे दिन वे लोग, ये तो आप जानते ही होंगे, शिव पूजन सहाय का संस्मरण। प्रश्न है 1826 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो चलिए देखते हैं। स्मृति कांड ये है, स्मृति कांड सेठ गोविंद दास का है। इसका प्रकाशन 1959 में हुआ, 1959 में। और ली कलीक ये है भारत भूषण अग्रवाल का, तो इसका प्रकाशन 1980 में हुआ। और वन तुलसी की गंध ये है फणीश्वर नाथ रेणु का, इसका प्रकाशन 1984 में हुआ। हम हसमत ये कृष्णा सोबती का है, इसका प्रकाशन 1977 में हुआ। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा स्मृति कांड, तो ये दोनों कट जाएंगे। फिर आएगा हम हसमत कृष्णा सोबती का, फिर ली कलीक भारत भूषण अग्रवाल का 1980 का। फिर वन तुलसी की गंध ये फणीश्वर नाथ रेणु का 1984। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये सभी दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो इनमें से वे दिन वे लोग ये महादेवी वर्मा की नहीं है, वे दिन वे लोग ये शिव पूजन सहाय की है। तो इसका उत्तर विकल्प भी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। वे दिन वे लोग संस्मरण विधा की है, इसका प्रकाशन 1946 में हुआ, ये शिव पूजन सहाय की। बाकी पद के साथ ही 1956 महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण विधा की है। अतीत के चलचित्र 1941 और स्मृति की रेखाएं 1943 महादेवी वर्मा की रेखा चित्र विधा की रचना। प्रश्न है 1928 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से याद हो कि ना याद हो ये काशीनाथ सिंह, ये दूधनाथ सिंह का नहीं है, ये काशीनाथ सिंह का है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। इसके अलावा सभी सुमेलित हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1829 इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। तो इनमें से हम हसमत विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए, हम हसमत भाग 2 1998 में प्रकाशित, हम हसमत भाग 3 2012 में प्रकाशित। शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबत आदि ये सभी कृष्णा सोबती की संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। जबकि स्मृतियों का छंद 1995 में प्रकाशित एवं अपने अपने रास्ते 2001 में प्रकाशित रामदरस मिश्र के ये दोनों संस्मरण। और दीवान खाना 1984 का है, मितवा घर 1995, अमराई 2000 ईस्वी, ये सभी तीनों पद्मा सचदेवा की संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। यादें और बातें 1998, ये बिंदु अग्रवाल की संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। अगला फैक्ट है, हम हसमत भाग 1 1977 कृष्णा सोबती द्वारा लिखित रेखा चित्र है। प्रश्न है 1830
अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। ये कौन सी विधा है? तो यह विधा है संस्मरण विधा की। हम संस्मरण पढ़ रहे हैं तो इसका उत्तर संस्मरण होगा। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है संस्मरण विधा की रचना है। शेष अन्य दी गई विधाएं असंगत हैं। प्रश्न है 1831 महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पद के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो इनमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, इसका उत्तर विकल्प डी सही है, इनका संस्मरण नहीं है। तो इसमें इसकी व्याख्या देखते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में अयोध्या प्रसाद सिंह हरिओंद का संस्मरण नहीं है, जबकि मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम संस्मरण पथ के साथी में शामिल है। प्रश्न है 1832 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक ब्योमकेश दरवेश के लेखक हैं? तो इसके लेखक विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी हैं, विकल्प सी सही है। आचार्य हजारी प्रसाद को केंद्र में रखकर लिखी गई ब्योमकेश दरवेश के लेखक विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी हैं। इसका प्रकाशन 2010 में हुआ। ये संस्मरण विधा की रचना है। प्रश्न है 1833 निम्नलिखित में से संस्मरणों का सही अनुक्रम क्या है? तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे आराध्य ये बनारसी दास चतुर्वेदी का, इसका प्रकाशन 1952 में हुआ। 52 में जंगल के जीव ये श्री राम शर्मा का, इसका प्रकाशन 1949 में हुआ। और पथ के साथी महादेवी वर्मा का, इसका प्रकाशन 1956 में है। और पद्म पराग ये पदम सिंह शर्मा का, इसका प्रकाशन 1929 में। तो सबसे पहले पद्म पराग आएगा, इसका प्रकाशन 1929 में, तो ये दोनों कट जाएंगे। फिर पद्म पराग के बाद जंगल के जीव आएगा। तो चलिए पद्म पराग जंगल के जीव हमारे आराध्य, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या संस्मरण का सही अनुक्रम है पद्म पराग 1929, पदम सिंह शर्मा का जंगल के जीव 1949, श्री राम शर्मा का हमारे आराध्य 1952, ये बनारसी दास चतुर्वेदी का पद के साथ ही 1956, ये महादेवी वर्मा का है। और अगला प्रश्न 1834 सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ये सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सभा की सभ्यता संस्मरण के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अन्य विवरण इस प्रकार है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण, जिंदगी मुस्काई राम वृक्ष बेनीपुरी का, जंजीरें और दीवारें हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा हैं। और इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग 1929 में प्रकाशित हुई। 1835 प्रश्न है भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित है? तो ये है यश की धरोहर में, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। यश की धरोहर नामक संस्मरण में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद सभी क्रांतिकारी हैं, सुखदेव और नारायण दास खरे के संस्मरण संकलित हैं। इस संस्मरण के लेखक भगवान दास महाौर हैं, सदाशिवराव मलकापुरकर शिव वर्मा हैं। और इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। ये आत्मीय संस्मरण उनके साथी क्रांतिकारियों और घनिष्ठ मित्रों ने लिखे हैं। ये सबसे पहले 1959 में प्रकाशित हुआ। प्रश्न है 1836 संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है? तो ये यामा संस्मरण नहीं है, इसका उत्तर विकल्प बी सही। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत यामा संस्मरण नहीं है, बल्कि ये यामा इनकी महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन है। इनके अंतर्गत निहार, रश्मि, नीरजा और सांद गीत आते हैं। यामा काव्य संकलन पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। शेष महादेवी वर्मा के संस्मरण। अगला प्रश्न है 1837 निम्नलिखित संस्मरणों और रेखा चित्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। चेतना के बिंब ये डॉक्टर नगेन का है। स्मृति की रेखाएं ये महादेवी वर्मा का है। और दीप जले शंख बजे यह है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। तो हम हसमत कृष्णा सोबती का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा।
इसका उत्तर होगा 2 3 5 1 इसका उत्तर होगा 2 3 5 1। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। चेतना के विंग डॉक्टर नगेन का है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा का है। दीप जले शंख बजे ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। हम हसमत कृष्णा सोबती का प्रश्न है 1838। राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण विधा की रचना है। विकल्प ए सही है। राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्ति संस्मरण विधा की रचना है। इनके सभी संस्मरण रेखा चित्र इस प्रकार हैं। माटी की मूर्ति 1946, गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 1938, मील के पत्थर ये सभी संस्मरण है। राम वृक्ष बेनीपुरी के प्रश्न है 1839। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर कितनी राशि का पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था 2100 रुपये। इसका उत्तर विकल्प ए सही है, 2100 रुपये। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर 2100 रुपये की राशि का पुरस्कार मिला था। निराला भाई संस्मरण की लेखिका महादेवी वर्मा है। निराला की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, चांद काकली ये सभी रचना है। प्रश्न है 1840। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इनमें से वे दिन वे लोग ये शिवपूजन सहाय की है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय की रचना है। इसके अलावा सभी महादेवी वर्मा की संस्मरणात्मक है। और प्रश्न है 1841। किस विधा में तथ्य अनावश्यक नहीं होते हैं? तो ये संस्मरण विधा में तथ्य अनावश्यक नहीं होते हैं। विकल्प ही सही है। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। संस्मरण विधा में तथ्य अनावश्यक नहीं होते हैं। संस्मरण की परिभाषा स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख होता है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार हैं पदम सिंह शर्मा। इनकी प्रमुख रचना है पद्म पराग, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। और यात्रा वृत्तांत, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया यात्रा कहलाती है। जिस रचना में इस संपूर्ण यात्रा का वर्णन किया जाता है वो यात्रा वृत्तांत है। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र की। रिपोर्ताज, किसी घटना के यथा तथ्य वर्णन को रिपोर्ताज कहते हैं। हिंदी में रिपोर्ताज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इनकी कृति लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज है। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखे गए व्यक्तिगत अनुभवों सच को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी 1946 ईस्वी से माना जाता है। प्रश्न है 1842। याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं काशीनाथ सिंह। विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। याद हो कि ना याद हो संस्मरण के लेखक काशीनाथ सिंह हैं। इनके अन्य संस्मरण आछे दिन पाछे भये, घर का जोगी जोगड़ा, और जबकि राजेंद्र यादव द्वारा लिखित संस्मरण देख लेते हैं औरों के बहाने वे देवता नहीं। और अब देखते हैं अजीत कुमार के संस्मरण निकट मन दूर वन में, और विष्णुकांत शास्त्री लिखित संस्मरण स्मरण को पाथे बनने दो, सुधिया उस चंदन के वन की, पर पथ साथ साथ चल रही है याद आदि ये सभी हैं। प्रश्न है 1843। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो इनमें से है मेरा परिवार। ये महादेवी वर्मा का है। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मेरा परिवार 1972 महादेवी वर्मा कृत जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। जिसमें गिल्लू गिलहरी है, सोना हिरनी है, और दूरमुख ये खरगोश है, गौरा गाय है, और नीलू कुत्ता है, और निक्को नेवला है, और रोजी कुतिया है, रानी घोड़ी है इत्यादि के संस्मरण है। अतीत के चलचित्र 1941 में प्रकाशित है। और स्मृति की रेखाएं 1943 में समाज के निरीह प्राणी रेखांकित हुए हैं। पथ के साथी 1956 में। वे
चित्रित हैं, जो महादेवी वर्मा के अग्रज एवं सहयोगी हैं और उन्हें प्रिय हैं, जैसे रामा नौकर हैं और बिंदा परित्यक्ता, साविया पितृहीन भीषा इत्यादि हैं। ये रहा संस्मरण का लास्ट प्रश्न। आप देखते हैं रेखा चित्र के प्रश्न। इनमें से प्रश्न 1844, इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इनमें से ये बोलती प्रतिमा, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका उत्तर बोलती प्रतिमा है, विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। चलिए, इसमें बोलती प्रतिमा रेखा चित्र परक कृति महादेवी वर्मा की नहीं है। बोलती प्रतिमा 1937 में प्रकाशित रेखा चित्र के लेखक श्री राम शर्मा है। शेष अन्य विकल्प अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972। रेखा चित्र की लेखिका महादेवी वर्मा है। प्रश्न है 1845, महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है? तो 1972, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन 1972 ईस्वी है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। मेरा परिवार संस्मरणात्मक रेखा चित्र उनके चौथे संग्रह का नाम, जिसमें नीलकंठ मोर है, गिल्लू गिलहरी है, सोना हिरणी है, दुर्मुख खरगोश है, गौरा गाय है, नीलू कुत्ते का नाम है, निक्की नेवला का नाम है और रोजी कुतिया है, रानी घोड़ी है। नामक 7 रेखा चित्र। प्रश्न है 1846, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं श्री राम शर्मा, विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। बोलती प्रतिमा 1937 में प्रकाशित रेखा चित्र के रचनाकार श्री राम शर्मा है। अगला फैक्ट है, इसके अतिरिक्त श्री राम शर्मा ने भाई जगन्नाथ तथा वे जीते कैसे हैं रेखा चित्र की रचना की है। और पदम सिंह शर्मा ने पदम पराग तथा प्रबंध मंजरी नामक महत्वपूर्ण संस्मरणों की रचना की है। और अगला फैक्ट है, राम ब्रस बेनीपुरी ने माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर जैसे रेखा चित्रों की रचना की है। अगला फैक्ट है, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र कृति के रचनाकार देवेंद्र सत्यार्थी हैं। अगला प्रश्न है 1847, महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है? तो नीलकंठ की विधा है रेखा चित्र है, विकल्प सी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1848, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो यह है रेखा चित्र है और इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। 10 तस्वीरें रेखा चित्र विधा की रचना, इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। 10 तस्वीरें रेखा चित्र का प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ। प्रश्न है 1849, सरयू में संकलित रचना अलोपी का रचनाकार इनमें से कौन है? तो इनमें से है महादेवी वर्मा, विकल्प सी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1850, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना की है? तो जयशंकर प्रसाद ने रेखा चित्र की रचना की है, विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद में उक्त में से रेखा चित्र विधा की रचना की है। जयशंकर प्रसाद शीर्षक से शिवपूजन सहाय ने रेखा चित्र लिखा है। प्रश्न है 1851, दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं? तो दीप जले शंख बजे के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, विकल्प सी सही है। दीप जले शंख बजे, इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। इसकी रचना विधा रेखा चित्र है। इस विधा की इनकी एक और रचना माटी हो गई सोना, ये भी है। प्रश्न 1852, विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्ति ये रेखा चित्र विधा की है, विकल्प डी सही है। माटी की मूर्ति राम ब्रस बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र, इसमें कुल 12 रेखा चित्र शामिल है जो निम्नलिखित हैं। रजिया बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगल, रूपा की आजी, देव बाल गोविंद भगत, भौजी परमेश्वर, बैजू मामा, शुभान खान बुधिया, ये सभी हैं। माटी की मूर्ति को कहीं कहीं संस्मरण भी माना जाता है, अतः ये रेखा चित्र व संस्मरण दोनों माने जाते हैं। प्रश्न है 1853, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? तो इसको लिखा है देवेंद्र सत्यार्थी ने। ये इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रेखाएं बोल उठी ये देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है, जिसका प्रकाशन 1949 में, जबकि ये उपेंद्र नाथ अस्क के रेखा चित्र का नाम रेखा और चित्र
रेखा और चित्र उपेंद्र नाथ का रेखा चित्र है, 1955 में प्रकाशित। प्रश्न है 1854, महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो ये है रेखा चित्र विधा की, विकल्प डी सही है। महादेवी की गौरा गाय रेखा चित्र विधा की रचना है। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रेखा चित्र मेरा परिवार में संकलित प्रमुख रेखा चित्र है। निक्की नेवला है, गौरा गाय है, गिल्लू है, गिलहरी सोना हिरन है, रोजी है कुतिया और रानी घोड़ी है। प्रश्न है 1855, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। तो गेहूं और गुलाब की रचना विधा इनमें से कोई नहीं। गेहूं और गुलाब ये रेखा चित्र संस्मरणात्मक रचना है और ये रामव्रज बेनीपुरी द्वारा लिखित है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, लाल तारा आदि रामव्रज बेनीपुरी द्वारा लिखे गए रेखा चित्र यानी कि संस्मरण है। श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ आदि हिंदी के प्रमुख संस्मरणात्मक लेखक हैं। प्रश्न 1856, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो इनमें से मंटो मेरा दुश्मन ये महादेवी वर्मा का नहीं है और इसकी व्याख्या देखते हैं। मंटो मेरा दुश्मन रेखा और चित्र ज़्यादा अपनी कम पराई उपेंद्र नाथ के द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। अतीत के चलचित्र स्मृत की रेखाएं मेरा परिवार महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए रेखा चित्र। पथ के साथी महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया संस्मरण। प्रश्न है 1857, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से समय के पाँव ये रेखा चित्र विधा की रचना है। ये रेखा चित्र विधा की रचना है, तो ये सुमेलित नहीं है। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी सुमेलित है, यह रेखा चित्र विधा की रचना है। अन्य विवरण, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित दिया हुआ है, तो ये समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी का है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है, ये सुमेलित है। और अन्य विवरण इस प्रकार, सुधिया उस चंदन के वन की ये विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण है। भूले हुए चेहरे ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है। जिनके साथ जिया ये अमृतलाल नागर का संस्मरण है। प्रश्न है 1858, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। तो बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र और सेतुबंध ये दोनों हैं। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र विकल्प ए रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों हैं, अतः विकल्प सी उत्तर सही है। प्रश्न है 1859, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। तो इनकी रचना का नाम पदम पराग है। विकल्प ए सही है। हिंदी साहित्य में लघु विधाओं का लेखन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलन में आया, जिसमें रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा आदि का प्रणयन किया गया। हिंदी में रेखा चित्र के प्रणयन का वास्तविक श्रेय पदम सिंह शर्मा को है, जो इस विधा के जनक माने जाते हैं। पदम पराग नामक संस्मरण संग्रह इनका उल्लेखनीय ग्रंथ है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र स्मृत की रेखाएं, मेरा परिवार आदि रेखा चित्रों की रचना की है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का तथा रेखा और रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र। प्रश्न 1807, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा की विधा है। तो ये विधा है रेखा चित्र। विकल्प ए सही है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रेखा चित्र विधा की है। रेखा चित्रों का संकलन रूप प्रस्तुत करने का श्रेय श्री राम शर्मा का है, जो शर्मा जी की बोलती प्रतिमा नामक संग्रह 1937 में प्रकाशित हुई। प्रश्न है 1861, लाल तारा के रचनाकार हैं। तो लाल तारा के रचनाकार रामव्रज बेनीपुरी हैं। विकल्प ए सही है। लाल तारा माटी की मूर्ति रामव्रज बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र हैं। रामव्रज बेनीपुरी द्वारा लिखी गई अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास पतितों के देश में कहानी, चिंता के फूल, निबंध संग्रह गेहूं और गुलाब, मशाल, बंदे वाणी विनायकों, संस्मरण, जंजीरें और दीवारें, यात्रा वृत्तांत, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, जीवनी है कार्ल मार्क्स, जय प्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप, नाटक है अम्बपाली, सीता की माँ, रामराज, ये सभी हैं।
प्रश्न है 1862 बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र। प्रभाकर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित। भूले बिसरे हुए चेहरे, जिनकी मुस्काई माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे आदि ये सभी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित अन्य रेखा चित्र हैं। प्रश्न है 1863 किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है रेखा चित्र। विकल्प डी सही है। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम रेखा चित्र है। रेखा चित्र कहानी से मिलता जुलता साहित्यिक रूप है। यह नाम अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। स्केच चित्रकला का अंग है। इसमें चित्रकार कुछ इन्हीं गिनी रेखाओं द्वारा किसी वस्तु व्यक्ति या दृश्य को अंकित कर देता है। प्रश्न है 1864 रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? तो रेखा चित्र की विशेषता तीव्रता में होती है। विकल्प ए सही है। रेखा चित्र की विशेषता तीव्रता में होती है, न कि विस्तार, चपलता या संवेगता में। रेखा चित्र संपूर्ण चित्र नहीं है। इसमें व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की एक निश्चित विवरण की न्यूनता के साथ तीव्र संवेदनशीलता वर्तमान रहती है। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। प्रश्न है 1865 अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? तो अतीत के चलचित्र ये रेखा चित्र विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और व्याख्या देखते हैं। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र में विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है। ये महादेवी वर्मा द्वारा उद्धृत है और इनके द्वारा अन्य रेखा चित्र मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं आदि। प्रश्न है 1866 पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम रखा गया? तो बछड़े का नाम रखा गया लाल मणि। विकल्प सी सही है। बछड़े का नाम लाल मणि रखा गया। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का नाम लाल मणि रखा गया और ये रेखा चित्र महादेवी वर्मा का। प्रश्न है 1867 निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है। तो इनमें से रेखा चित्र का तत्व अभिनेता ये विकल्प सी जो है, जो कि आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और रेखा चित्र का भी लास्ट प्रश्न है। रेखा चित्र का तत्व अभिनेता नहीं है। वर्ण, विषय, चरित्रोद्घाटन, उद्देश्य रेखा चित्र के प्रमुख तत्व हैं। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। तो दोस्तों ये रहा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप सेशन को लास्ट तक देखते हैं तो इसका मतलब आपको सेशन अच्छा लगा होगा और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।